चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर और क्या चीज, लॉजिक गेट, अर्धचालक और लॉजिक गेट के अंदर जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, सारे की चर्चा करेंगे बारी बारी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूले से जो आपको ध्यान में रखने हैं। इतना याद है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे 2 मार्क्स के अंदर। ओके, तो इस फिलहाल के लिए ये याद रखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप कितनी होती है, ठीक है। और वो गैप होता क्या है, कंडक्शन बैंड मिनिमम, वैलेंस बैंड मैक्सिमम, इतना ध्यान में रखना है। अब सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा इंट्रिंसिक या नैज अर्धचालक, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम लिखा हो सकता है। ओके, तो जो इंट्रिंसिक होते हैं वो होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक, और इसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्सटर्नल एटम मिलाते हैं तो जिसकी वजह से क्या होते हैं वो अशुद्ध हो जाता है, कह सकते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब अशुद्धि कौन सी होती है, जो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट होते हैं। जैसे हमारे एन टाइप यदि बनाना है तो हमको क्या मिलाना पड़ेगा, पेंटावैलेंट, और पी टाइप बनाना है तो हमको क्या मिलाना पड़ेगा, ट्राइवैलेंट को। और इस केस में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान में रखेंगे। पेंटावैलेंट में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसके वजह से ये डोनर होता है, जबकि इस केस में होल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना है क्या, इसमें नेट चार्ज 0 होता है। तो बार बार पूछा जाता है कि एन टाइप या पी टाइप का कौन, मतलब क्या चार्ज है उसके ऊपर, पॉजिटिव है निगेटिव है। तो भैया कोई चार्ज नहीं होता है, चाहे वो एन हो या पी हो। ओके, ध्यान में रखिएगा, बार बार भूल जाने वाला चीज है। इसका भी नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला याद रखोगे, रेसिस्टिविटी इतना, तो कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी 1 बाई रेसिस्टिविटी, ये भी ध्यान में आप रखेंगे, रेसिस्टिविटी के साथ साथ कंडक्टिविटी का। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, मेटल की बात करें तो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है पॉजिटिव होता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, पहला चीज। दूसरा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इतना ध्यान में रख लिए, बहुत अच्छी बात है। पहले सफाई की जाए इसकी। नेक्स्ट, अब पीएन जंक्शन डायोड, मतलब एक पी और एक एन को जब एक साथ मिलाया जाता है तो बनता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो जो बीच का जो परत होता है ये, इसको बोला जाता है हमारा डिप्लीशन रीजन या अवक्षय परत, जिसकी थिकनेस लगभग होती है 10⁻⁻6 मीटर, या कह सकते हैं माइक्रोन में होती है। और जितनी ज्यादा डोपिंग की जाएगी उसकी विड्थ क्या होगी, उतनी कम होगी, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा इसमें 2 केसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और दूसरा हमारा होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है यदि पॉजिटिव वाले को, पॉजिटिव टर्मिनल को, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पी साइड से जोड़ दिया जाए। जैसे ये हमारा पी साइड है, इस साइड से हम किसको जोड़ दिए, पॉजिटिव वाले को, इस साइड से किसको जोड़ दिए, निगेटिव वाले को। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, तो इससे इसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो होता है। उसी तरीके से यदि हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस के केस में जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एन साइड से, मतलब ये हमारा क्या है, एन साइड है हमारा ये, तो इस साइड से पॉजिटिव को जोड़ दिया और इस साइड से निगेटिव को जोड़ देंगे तो हमारा जो बनेगा वो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसमें अवक्षय पथ की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ज्यादा होती है, जिसके वजह से नॉर्मल केस में धारा प्रवाहित नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे, जैसे जेनर डायोड है, रिवर्स बायस के लिए स्पेशली बना हुआ है, फॉरवर्ड बायस में तो काम करता ही है। तो ये हमारा क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा जो दिखता है, ऐसा 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 डंडी मार के, कैथोड एनोड। ओके, तो ये हो गया आपके फॉर्मूले का दूसरी, ध्यान में रखना है एक एक फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिस्टर, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, देख सकते हैं, एक हमारा एक इमीटर, कलेक्टर और बेस। इमीटर, कलेक्टर और ये बेस, 3 टर्मिनल होते हैं। इस वाले को ऐसा डिजाइन जो होता है जिसमें बेस से करंट इमीटर की तरफ जा रहा होता है उसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, और जिसमें इमीटर से बेस की तरफ आ रहा होता है उसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, अब इमीटर जो होता है वो मीडियम साइज का होता है और हाई डोपिंग होती है, मतलब इसे डोपिंग ज्यादा की जाती है, इसकी साइज क्या होती है,
मीडियम होती है। बेस की साइज स्मॉल साइज और लो डोपिंग, जबकि कलेक्टर का साइज लार्ज होता है और मीडियम डोपिंग इसमें की जाती है। अब डोपिंग क्या होता है? जो एक्सटर्नल एटम्स हैं इम्प्योर जिसको मिलाया जाता है किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो हमारा क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, और जिसको मिलाया गया उसको डोपेंट कहते हैं, पता ही है। चलिए नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, इमीटर बेस उत्सर्जक और आधार कैसे जुड़े होते हैं? फॉरवर्ड बायस के अंदर, अग्र बायस में। ओके, और बेस और कलेक्टर कैसे जुड़े होते हैं? रिवर्स बायस में। हमेशा ध्यान में रखना है। और यहां बात करते हैं करंट फैक्टर। अब इसमें अल्फा एक होता है फैक्टर, एक दूसरा बीटा। अल्फा आईसी बाई आई, आईसी का मतलब हो गया करंट इन कलेक्टर बाई करंट इन इमीटर। मतलब यदि हम यहां की बात करते तो यहां हम आई ई लिखते, इसको आई क्या लिखते? बी, और इसमें लिखते आई सी। ठीक है, उसी तरह यदि यहां लिखते तो क्या लिखते? इसको आई ई, इसको लिखते आई बी, और इसको लिखते आई क्या चीज? सी है तो सी। इतना ध्यान में रहना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा? रिवर्स बायस में होता है बेस और कलेक्टर, और इमीटर और बेस हमारा किस में होता है? फॉरवर्ड बायस के अंदर होता है। अब यहां देखोगे इस इक्वेशन को याद रखना, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। यहां भी देखिए आई ई से जितना आया वो इससे और इससे होकर निकल गया, उसी तरह आई ई में जितना गया वो इससे होके आया और इससे होके आया। तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी और अल्फा। अब इसको प्रूफ तो आप किए ही होंगे, फिर भी प्रूफ देखेंगे बाद में कभी। अल्फा इक्वल्स टू होता है बीटा बाई बीटा प्लस वन। कैसे होता है? बहुत आसान सा चीज है, यदि आप पढ़े हैं इस सिलेबस के अंदर तो पक्का वाला पता होगा, नहीं पता है तो कभी ना कभी हम तो बात करेंगे ही। चलिए ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर की बात। नेक्स्ट हमारा लॉजिक गेट के अंदर कुछ चीजों को याद रखना है, जैसे ये सिंबल्स जो एक लाइन से दिख रहे हैं, ये ओ आर गेट का सिंबल है, ये हमारा ए एन डी का है, ये हमारा नॉट का है, ये एन ओ आर का है, ये हमारा एन ए एन डी का है। ओके, कुछ इसके ट्रुथ टेबल बने हुए हैं, ये हमारा ओ आर के लिए, ये हमारा एंड के लिए, और वो हमारा किसके लिए? नॉट के लिए। बाकी आप खुद बुक में देखेंगे, अच्छी बात है, देखते हैं। तो नॉर्मली 3 टाइप्स के फंडामेंटल गेट्स होते हैं, बेसिक गेट्स 3 होते हैं, एक ओ आर, एक एंड, एक नॉट। ये तीनों बेसिक हैं, फंडामेंटल है। ओके, ओ आर का मतलब ए प्लस बी, ए एंड डी का मतलब ए डॉट बी, और नॉट एन ओ टी का मतलब ए डैश या ए ऊपर, ऐसा मार दीजिए। तो इतना ध्यान रखना है, यदि याद रहता है अच्छी बात है, कोशिश करेंगे तो सब याद होगा, इसमें क्या झंझट है। अरे नेक्स्ट हमारा है, शुरुआत करते हैं 2022 से। इधर रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस टॉपिक के ऊपर। कह रहा है बाइनरी नंबर ऑफ डेसिमल नंबर 8 बेस 10 इज, मतलब ये कह रहा है 8 बेस 10 का बाइनरी सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप तो पढ़े हुए हो, फिर भी एज ए रिवीजन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4। शेष कितना बचा? 0। ओके, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आया हमारा 2, और शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, और शेष कितना बचा? 0। चलिए 2 0 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो मतलब हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसको लिखने का तरीका होता है नीचे से ऊपर, तो इसको लिखते तो क्या लिखते? 1 0 0 0 बेस 2। कौन सा मैच किया? 1 0 0 0 बेस 2 पहला। तो पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। नहीं समझे? पक्का नहीं समझे? यदि नहीं पढ़ेंगे तो पक्का नहीं समझेंगे। हो सकता है ये डिजिट जो हम नीचे लिख रहे हैं आप यहां लिखते होंगे, या ये जो हम ऊपर लिखे वो आपका नीचे लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लिखो। फिर से समझिए, इसको डिवाइड करना है तो कितने टाइम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ इसको यदि जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 2 इंटू 4 8 प्लस 0 8। सेम कहानी यहाँ 2 इंटू 2 4 प्लस 0 4, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1। तो मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, ये 4 आया, बचेगा कितना? शेष कितना बचेगा? ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। 2 से भाग करेंगे भागफल 2, शेष 0। ये पढ़ चुके हैं,
तो 1 0 0 0, तो 1 0 0 0 नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा 1 0 0 1 0 0 0 बेस 2। ठीक है, 2022 खत्म। नेक्स्ट कह रहा है NaND गेट का संकेत होता है। अब देखिए यहां अपना पास पूरा बना हुआ है NaND का, यही है ना, ध्यान में रखना है कौन सा है भैया, ये वाला है। हो गया, बात खत्म। निम्न से कौन सही है, अब इसमें से कौन सा बहादुर सही है। अब देखिए सबका राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, गड़बड़ है। सब में राइट में क्या है 12 ही है, तो 12 को कर लेते हैं, फिर से सीखिए। नहीं, एक बार में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा बनेगा। 2 से 6 0, 2 से 3 0, 2 से 1 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इतना, फिर 2 से 0 टाइम्स में कटेगा, शेष कितना बच जाएगा यहाँ से 1, तो इसको क्या लिखते नीचे से ऊपर, तो 1 1 0 0 बेस क्या 2, 1 1 0 0 बेस 2, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ, मूल गेट या बेसिक गेट के लिए निम्न से कौन सही है। मूल गेट अभी पहले वाले फॉर्मूले लिस्ट में भी था, ये तीनों हमारे मूल गेट में आते हैं फंडामेंटल में, OR AND NOT, OR AND NOT, OR AND एंड NOT। तो फोर्थ का हमारा क्या हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर चाहे हो चाहे एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो, दोनों नेट चार्ज उनके ऊपर क्या होता है जीरो, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, नेट चार्ज जीरो होता है, तो यहाँ पे लिखे भी है नेट चार्ज जीरो। तो चाहे यहाँ पे पी होता चाहे एन होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में हमारा क्या होता अनावेशित या अनचार्ज। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये बार बार भूलने वाली चीज है। एन देख के लगता है निगेटिव चार्ज होगा, पी देख के लगता है पॉजिटिव चार्ज होगा, हम ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाहे एन हो या पी हो, दोनों अनचार्ज होंगे, अनावेशित होंगे। फिफ्थ, सिक्स्थ, डोनर इंप्योरिटीज एटम हैज वैलेंसी, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। देखिए दाता है ना, ये किसके लिए है, एन टाइप के लिए डोनर होता है। तो ये पंच संयोजक या पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट का मतलब क्या, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट डोनर हो गया। चलिए, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक, सीट में भी देखे थे नॉर, ये ए प्लस बी के ऊपर डंडी मारा हुआ है, ए प्लस बी के ऊपर डंडी मारा हुआ है, तो हमारा हो गया 7th का डी। नेक्स्ट, डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इतना। अब इस बाइनरी सिस्टम में देख के रखा है, इसको हमको किसमें बदलना है, डेसिमल में। तो आज एकदम हल्का है, देखना है। देखिए 1 0 0 1, अब इसको ऐसे कुछ करना है, यहाँ के लिए 2 पे पावर 0, दूसरे वाले के लिए 2 पे पावर 1, इसके लिए 2 पे पावर 2 और इसके लिए 2 पे पावर 3। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। चलिए 1 इंटू 2 पे पावर 0 प्लस 0, मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब 0 इंटू 2 पे 1 प्लस 0 इंटू दिस 0 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का क्यूब 1 इंटू 2 का क्यूब। ये हमारा कितना हो गया 2 पे पावर 0 1, तो ये हो गया पूरा 1 इंटू 1 1, ये कितना 0, ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 4 4 नहीं 8 8 इंटू 8 8 इंटू 1 8, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 9 9, तो 8 का सी। ठीक ठीक है, आएगा आगे भी आएगा एक आध क्वेश्चन और, तो समझिएगा धीरे धीरे ही सही। चलिए ये हो गया हमारा 9 8 का। अब क्या रहा है, द मेजॉरिटी करंट कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। देखिए यहाँ पे पी प्रकार का है, इसमें कौन है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, होल्स क्या है ज्यादा है, तो आवेश वाहक कौन होगा होल्स होंगे, तो होल्स कौन सा है ये है हमारे, तो 9th का कौन सा हो जाएगा बी। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, भैया ऐसा लॉजिक गेट कौन सा है, ऐसा वाला, देखिए ये वाला है ए एन डी,
सेम सेम है, तो सेम सेम के लिए ए एंड डी कितने है भैया, ए एंड डी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4-4 साल पूछे हुए है, 10 का हमारा हो जाएगा डी। 11 बाइनरी ऑफ डेसिमल नंबर 25, 25 का हमको क्या निकालना है, बाइनरी बाइनरी बाइनरी। तो फिर से वही कहानी, प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम इजी वाला कहानी है। 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 इंटू 2 24, अब प्लस 1, इसको 2 से करेंगे 6, बचेगा क्या 6 इंटू 2 12, रिमेनिंग क्या बच गया 0। फिर इसको 2 से करेंगे 3, रिमेनिंग 0। फिर इसको 2 से करेंगे 1, बच कितना गया 1, 2 इकाई 2 1 3। फिर इसको 2 से करेंगे 0 टाइम्स में कटेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1। 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1। इसको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर, तो क्या लिखेंगे 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। बेस कितना 2, कौन सा मिल रहा है 1 1 0 0 1 1 0 0 1। तो 11th का आंसर सी। चलिए आगे 12th, ताप के बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। शुरुआत में भी था, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेसिस्टेंस घटता है, किस किस केस में, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के केस में। तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, तो घटता है। 12 का क्या हो जाएगा हमारा बी। 13 the impurity doped in germanium to obtain p type germanium। p टाइप जर्मेनियम हमको चाहिए, p टाइप, तो हमको कोई टाइप का इंप्योरिटी मिलाना पड़ेगा। तो p टाइप मिलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट चाहिए, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट कौन सा भैया, ट्राइवैलेंट त्रिसंयोजक, ओके। यदि यहीं पे p के जगह पे क्या होता है n होता, तो n के लिए क्या चाहिए पेंटावैलेंट, 5 जिसके पास हो। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या, जिसके आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट एन टाइप जर्मेनियम, द इंप्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप। एन टाइप के लिए कौन सा चाहिए पेंटावैलेंट। ये तो एकदम पेंटावैलेंट कितने भैया, पेंटावैलेंट मतलब जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 14 का हो गया सी। चलिए 15 कह रहा है इन फुल वेव इलेक्ट्रिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देख रहे हैं यहाँ पे, जब फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन या रेक्टिफायर, चलिए दृष्टिकारक लिखे हुए है हिंदी में, सही है, ओके। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हमारा क्या होता है कि पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव रहता है, ये जो निगेटिव वाला है वो भी हमारा क्या होता है पलट जाता है। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे पलट गया, तो मतलब इतने टाइम में जो बहादुर ऐसे ऐसे था, तो इस तब जाके इसकी एक फ्रीक्वेंसी एक बार पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो यदि यहाँ की बात करें तो ये क्या कि इसमें भी कंप्लीट कर लिया ना, तो इसके इतने देर में कितना 2 बार कंप्लीट कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड, 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसके कितनी हो जाएगी, यदि ये पहले कितनी थी 50 थी, अभी 2 बार कर लिया, पहले कितना था 1 बार कंप्लीट कर रहा था एक साइकिल को, तो अब कितनी बार कर रहा है 2 गुना कर रहा है, मतलब इसका कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज। 15 का हमारा हो जाएगा बी। 16 बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। नैंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ए डॉट बी का डंडी, ए डॉट बी का डंडी, 16 का ए। 17 दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है। देखिए ये हमको दिया गया है, ठीक है, और ये आपको पीछे हमने बना के दिया था, मतलब फॉर्मूला के अंदर। तो इसमें क्या दिख रहा है, बेस से बाहर जाता हुआ, तो बेस से बाहर जाता हुआ किसमें, इसमें तो बेस की तरफ आता दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बेस से बाहर जाता हुआ, ऐसे ना बाहर जाता हुआ। तो ये कौन सा है एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर एकदम कुछ चीजें याद रखोगे आराम से बनेगा, कुछ विशेष नहीं है। 18 कह रहा है टू मेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डोप्ड विथ। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है। अब इसकी यहाँ पे देखिए 4 हमको दिया है,
ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, मतलब ऑलरेडी बुक में भी दिया है, आंसर भी अजीब सा दिया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब पी टाइप बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ट्राइवैलेंट, यही चाहिए ना। तो ट्राइवैलेंट देखिए, ये जो हमारे चारों दिए गए हैं, चारों का हमने नाम लिख लिया। पहला है गैलियम, गैलियम, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये हो गया 3 4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3। ओके, दूसरा है बोरॉन, बोरॉन किधर है? इधर है, इसके आउटर मोस्ट में 2 यहाँ 1 यहाँ, मतलब यहाँ भी 3। उसके बाद एल्युमिनियम के अंदर, एल्युमिनियम के अंदर देखेंगे 2 3, ये 2 और ये 1 3। और उसके बाद क्या है? फास्फोरस, फास्फोरस के अंदर कितने हैं? कितने हैं? ये हो गया 2 और ये हो गया 3, मतलब यहाँ पे 5। और पी टाइप हमको बनाने के लिए हमको 3 चाहिए, तो 3 किसके किस में? इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो इसके हिसाब से पी टाइप यदि रहता, क्वेश्चन यदि सही है, पी टाइप होता, तो हमको कौन कौन वैलिड है? बोरोन वैलिड है, उसके बाद एल्युमिनियम वैलिड है और गैलियम वैलिड, मतलब तीनों हमारा सही है यदि क्वेश्चन पी बोल रहा है तो। यदि इसके जगह पे, ये पी के जगह पे क्या लिख दिया होता है? एन लिख दिया होता, तो सिर्फ अकेला हमारा फास्फोरस सही होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसके हिसाब से यदि हम चलते हैं तो ये तीनों हमारा सही है। यदि एन होता तो, ओके, बुक भी आपका पी ही लिख रहा है, लेकिन आंसर को डी बोल रहा है। अब क्यों बोल रहा है वो तो वही जाने। आप समझिएगा हर एक चीज को कि पी मतलब उसमें क्या होगा? ट्राइवैलेंट ऐड हुआ होगा, और एन का मतलब क्या है? पेंटावैलेंट ऐड हुआ होगा। ठीक, चलिए 18 हो गया। 19 फॉर बाइनरी नंबर इतना, द नंबर ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी, द्विआधारी अंक इतना का दशमलव पद्धति का मान क्या होगा? लिख लेते हैं वापस से जो पहले किए थे। अब इसको 2 पे पावर 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए और इसके लिए 1 2 3 4 लिखना शुरू करते हैं। 1 इंटू दिस इंटू 2 पे पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू दिस, मतलब 1 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 का क्यूब, 0 इंटू 2 का क्यूब प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 4, 1 इंटू 2 पे पावर 4। चलिए अब देखते हैं क्या क्या कहानी बदला। ये होगा 2 पे पावर 0 1, तो ये हो गया 1, ये 0 से है तो 0, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा वापस से 0, और ये कितना हो गया? 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 16, तो 16 प्लस 4 20 है, प्लस 1 21, तो किधर है 21? तो 19 का बी। देख लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं, एकदम प्यार से। यदि और भी होता तो और भी ऐसे लिखना शुरू करते। ठीक है, सब ठीक है। 19 हो गया 20। ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 टू T2, मतलब इसको ठंडा किया जा रहा है, मतलब इसके टेम्परेचर को कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टेम्परेचर को कम, मतलब टेम्परेचर घटेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस क्या करेगा? तो इसका प्रतिरोध इंक्रीज करेगा, तो 20 का हमारा हो जाएगा ए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 20 हो गया। अब आते हैं 21 के ऊपर। इफ द करंट कांस्टेंट या करंट फैक्टर फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, इफ द करंट कांस्टेंट फॉर ए ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा और बीटा के लिए आपको क्या बताना है? जो दिया गया उसमें से बताइए। तो अल्फा हमारा क्या होता है? लेस देन 1 होता है, और बीटा ग्रेटर देन 1 होता है। तो अल्फा इज लेस देन 1, बीटा इज ग्रेटर देन 1। आंसर इजी टू अंडरस्टैंड। 22 द इम्प्योरिटी डोप्ड इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप जर्मेनियम, जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला अपद्रव्य की संयोजकता होगी। किस टाइप का हमको बनाना है? एन प्रकार का। तो एन प्रकार का बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? पेंटावैलेंट, मतलब 5, जिसके आउटर मोस्ट में हो, तो मतलब 5।
पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में उपयोग होता है फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस यूजेस। देखिए ऐसा ही होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें कितने दिख रहे हैं, एक ये है डायोड, एक हमारा ये, दो डायोड है। वही हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो क्या होता है, सिंगल डायोड होता है, आपको पता होगा। तो टू डायोड्स, 23 का ए। 24 डायोड इज यूज्ड एज, जस्ट देखिए पहले क्वेश्चन पूछा है दृष्टि कारक रेक्टिफायर, तो डायोड किसके लिए यूज होगा खिसक भाई, रेक्टिफायर दृष्टि कारक की भांति। अब रेक्टिफायर क्या होता है ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट दिखाया गया सत्यता सारणी है। अब ये जो सत्यता सारणी है, ट्रुथ टेबल है, किधर है भैया, ट्रुथ टेबल है, वो इस तीनों में से किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो थोड़ा सा हम फिर से लिखे हैं, ये हमारा और गेट का है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रुथ टेबल को समझना चाहिएगा तो समझिए थोड़ा सा। और गेट का मतलब होता है जैसे ये हमारा एक बल्ब है, बाकी का एक का हम बता रहे हैं, ठीक है। ये ए, ये हमारा बी। यदि ए को इसको टच किया जाएगा इसमें से तो भी ये बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा। यदि बी को करते तो भी ये ग्लो करता, और ए और बी दोनों के यदि हम इसको जो ही, बैटरी तो लगाए नहीं इसमें, लीजिए इसमें बैटरी भी लगा दिए, ओके, अब तो जलेगा ना, पहले नहीं जलता। तो अब जो ही इसको टच करेंगे तो इसके कारण ये जलना शुरू हो जाएगा। यदि ए को बंद खुला रखते और बी को बंद करते तो भी ये हमारा क्या होता, जलता। और दोनों को भी यदि कर देंगे अटैच इसके साथ तो भी ये जलेगा। मतलब ए यदि क्या है, ए हमारा ऑन है और बी ऑफ है तो भी ऑन, बत्ती जलेगी। यदि हमारा बी ऑन है और ए ऑफ है, ठीक है, तो भी बत्ती जलेगी। यदि दोनों ऑन है मतलब 1 1 है तो भी हमारी बत्ती जलेगी। और यदि दोनों खुला रहता तो क्या होता, दोनों ऑफ रहता तो बत्ती नहीं जलती। उसी तरीके से इस तरीके इसका भी होता है, हमारा एंड का भी होता है, आप पढ़िएगा जरूर। अब नॉर क्या होता है, नॉट जस्ट इसमें जो रिजल्ट आया इसका उल्टा, ओ आर जो लगा हुआ है उसका मतलब एन ओ आर में ओ आर का उल्टा। मतलब ओ आर यदि दे रहा है 1 तो नॉर एन ओ आर क्या देगा, 1 के जगह पे 0, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ओ आर इसका क्या दिया, 0 0 का 0, 0 1 का 1 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। तो एन ओ आर क्या देगा, ये हमारा एन ओ आर का है, ये क्या देगा, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। ये नॉर के लिए हो गया, और एंड के लिए हमारा 0 0 0 1 ऐसा होता है, ओके। तो इसके साथ मैच करवा के देखें यदि हम, तो इसके साथ कोई मैच कर रहा है 1 0 0 1 1 0, किसी में ऐसा नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज। थोड़ा सा इसको जाके बल्ब जलाने वाला चीज सीखिएगा और ट्रुथ टेबल को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा पढ़िएगा सब कुछ दिमाग में घुस जाएगा एकदम। बहुत ही मतलब कहा जाए ट्रुथ टेबल लिखना सबसे आसान काम है। चलिए 25 हो गया, 26 में आते हैं। नॉट गेट इज रिलीज बाय, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। देखिए नॉट गेट ऐसा ही होता है ना, अब देखिए नॉट गेट के अंदर की बात करें तो ये इसका एक इनपुट है, ओके, और ये हमारा इसका क्या है, आउटपुट है। तो इसमें जो लगे होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, ठीक है। और इस साइड जिस साइड करंट जा रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, इमीटर, ये हमारा क्या कहलाएगा, कलेक्टर, ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस। तो इमीटर साइड ग्राउंडेड रहता है तो कह सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। सबसे पहली बात एनपीएन किसके किसमें, इसमें भी है इसमें भी है, और कॉमन इमीटर बेस कनेक्शन रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का ए, एनपीएन होगा और इमीटर कॉमन इमीटर कनेक्शन। चलिए ये हो गया 26। 27 दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 का द्विआधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी। 27 को हमको बाइनरी सिस्टम में बताना है, तो 27 ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट, 26 का ए, 26 का ए। चलिए इसको 2 से करेंगे तो कितना, 13 दूनी 26, 13 बच कितना गया, एक 27। 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 1 13। फिर 2 से करेंगे 3 दूनी 6 लड्डू। फिर 2 से करेंगे 2 इकाई 2 1 3। फिर 2 से करेंगे 2 गुने 0 0 प्लस 1 नीचे से ऊपर।
तो 11011 बेस 2, 11011 मतलब 27 का a, 11011। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा a। इसको आराम से कीजिएगा, बहुत ही हल्का चीज है, थोड़ा सा समझिएगा सब काम हो जाएगा। ओके है, चलिए आगे चलते हैं। 12 का द्विआधारी तुल्यांक होगा, इससे पहले भी 12 की एक कहानी आई थी, याद है, शुरुआत में ही आए थे, फिर से कर लेते हैं। 12 को करने का 2 से करेंगे कितना 6, बचेगा क्या 0, फिर 2 से करेंगे 3, बचेगा क्या 0, फिर 2 से करेंगे 1, बचेगा 1, 2 इकाई 2 1 3, फिर 2 से करेंगे 0 से गुना करेंगे बचेगा क्या 1। तो इसको नीचे से ऊपर लिखना है, तो 1100 बेस 2, 1100 बेस 2, 28 का C। 29 OR गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है OR के लिए, देखिए OR के लिए हमारा क्या होता है A प्लस बी, तो कौन सा है A प्लस बी। अब यहाँ Y लिखा यहाँ C लिखा, उससे कोई बात नहीं है, भावनाएं सबकी एक ही है। तो 29 हो गया। 30 क्या दिया है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन इमिटर करंट IE, बेस करंट IB एंड कलेक्टर करंट IC इच। अब जस्ट पीछे भी देखे थे, क्या देखे थे, ये हमारा ऐसा था, यहाँ पे बेस लगाया, इस साइड से हमने इमीटर लगाया, ओके, इस साइड से हमने क्या लगाया कलेक्टर, और इस साइड से हमने क्या लगाया बेस, ओके। तो इस साइड से करंट आएगा उसको बोलेंगे IB, इस साइड से जो करंट आएगा उसको बोलेंगे IC, और किसके बराबर, ये भी इधर से आया, ये भी इधर से आया, निकल किधर से गया, इधर से निकल गया। तो हम इसको लिख सकते हैं IE इज इक्वल्स टू IB प्लस IC, पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ क्या रहा है IC बराबर कितना होगा, IC बराबर IB, इस साइड आ जाएगा तो लिख सकते हैं IE माइनस IB इज इक्वल्स टू IC, IC बराबर IE माइनस IB। तो ये हमारा सही है, बाकी सब तो नहीं लग रहा है, I बराबर माइनस नहीं, इक्वल तो तीनों होता नहीं है, ओके। चलिए ये हो गया 30, और ऐसे भी यहाँ से भी किधर गया, इससे भी दायां बायां करके आप निकाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है, मैच द करेक्ट आंसर। अपने को पता ही है इस पांचों की कहानी, OR मतलब A प्लस बी, OR मतलब A प्लस बी, मतलब ये इसके साथ, उसके बाद है AND का मतलब A डॉट बी, मतलब ये इसके साथ, मतलब A का 4 ये भी है, A का 4 ये भी है, OR 3 के साथ, ये 3 है तो मतलब ये 3 है नहीं, मतलब ये खत्म, आंसर A। तो इस पांचों को याद रखेंगे क्या कहानी है, ओके ओके। बाकी तो मिला ही सकते हैं ना, AND का क्या है AND, ये हो गया, और NOR का ये वाला हो गया, तो D का 4, अच्छा D का 1 और C का 2। चलिए 31, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मजा आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। और अब लग जाइए पढ़ाई में, टाइम नहीं बचा है, ठीक है। कुछ दिन के बाद पता चलेगा 31 दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी मना रहे हैं, फिर क्या चीज सरस्वती पूजा, 26 जनवरी, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी से थोड़ा सीरियस हो जाइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।